अच्छा भाई, हम पहले करेंगे उन 3 इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व और उन्हें समझना, जिससे आप लोग घबराते हैं ना। 3 इक्वेशन से 3 इक्वेशन से नहीं, मैंने तीनों किए तीनों 3 इक्वेशंस की न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। इक्वेशंस की न्यूमेरिकल्स जो है, तो न्यूमेरिकल से आप लोग घबराते हैं, ऐसे ही है। तो आज उस घबराहट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, सही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आपने गौर से उसे पढ़ना है और उससे कोशिश करना है उसे समझने, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा वर्ल्ड बाय द body if it moves। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, with 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है a body starts from rest। एक बॉडी है जो कि कहां से स्टार्ट हुई है? रेस्ट। 9 वाले नहीं बताएंगे, मैट्रिक वाले बताएंगे। इस बात का क्या मतलब? शाबाश, सही बोला इन्होंने। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? नोट डाउन कर लेते हैं हम, हमारे पास डेटा है। इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है एंड एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? कौन सी? फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 72 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो हमने लिख लिया जी, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कराते हैं। आगे कह रहा है इफ इट मूव्स विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या चीज है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने लिख लिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सबसे पहले तो आप लोग मुझे इक्वेशंस बताएं। हमने जो 3 इक्वेशंस ड्राइव किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन बताएं क्या है? a is equal to 9 plus 80। सेकंड s is equal to vid plus 1/2 80 square। थर्ड 2s is equal to a square minus b square। यही। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास डेटा में जो गिवन है उसके मुताबिक कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ भाई, सही बोल रहे हैं। थर्ड, सेकंड नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड में टाइम का फैक्टर मौजूद है और हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है। अच्छा, उससे पहले आप ये देखो डेटा में सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीट है, सही है, या कुछ करना है? फाइनल वेलोसिटी में क्या करना है? आप देखो फाइनल वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में वैल्यू है वो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 36 1 से 36, 36 2 से 72। 2 multiplied by 10 is equals to 20 मीटर पर सेकंड। हो गई कन्वर्ट? यस। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने कहा सर थर्ड, हमने बोला हम जानते हैं 2as is equals to va स्क्वायर माइनस का va स्क्वायर। ऐसा ही है। उसने आपसे क्या पूछा है? हाउ मच डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछा है, यानी कि आपको सब्जेक्ट किसे बनाना है? डिस्टेंस को, s को। तो कैसे बनाएं? ये 2a इस s से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 2a को उधर भेज देंगे तो पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगा? डिवाइड। चलो जी, s को यही रखा हमने इज इक्वल्स टू
वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। s इज इक्वल्स टू va, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 20 है, तो 20 पे स्क्वायर, आगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 पे स्क्वायर अपॉन 2 a की जगह पे a कितना है हमारे पास 5, ये रहा a की जगह पे 5। अच्छा जी, s इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 2 0, आगे माइनस 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 5 जा 10, 400 में से 0 जाएगा तो हमारे पास s is equals to 400 अपॉन 10, ऐसा ही है। एक 0 से एक 0 कैंसिल, अपॉन में बना नहीं लिखते, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 40 मीटर। हाँ भाई, बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर वो हमसे सवाल में एक चीज और बोलता, एंड ऑल्सो फाइंड टाइम, अब वो क्या बोल रहा है कि टाइम की मालूम करें कि कितना वक्त गाड़ी चली, तो आप बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं टाइम के लिए? अच्छा, सेकंड से ज्यादा इजी है फर्स्ट, अगर आप देखो तो। क्यों? वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है कि सेकंड इक्वेशन में टाइम के आपके पास दो फैक्टर्स हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन में टाइम का आपके पास एक फैक्टर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस नहीं है तो हम टाइम कैसे निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स मौजूद हैं, क्या उन वेरिएबल्स के हिसाब से डेटा के अंदर चीजें मौजूद हैं, तो मतलब आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात? आप फिर फर्स्ट से निकालो फिर सेकंड से निकालो, आंसर दोनों पे सेम आएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो आओ देखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, हमने बोला हम जानते हैं Vf is equals to Vi plus का 80, ऐसा ही है। Vf हमारे पास कितना 20, आगे is equals to Vi 0 प्लस a कितना है 5, आगे t है 30। सही हो गया? 0 प्लस होगा 5t से, ये 20 तो एज इट इज, 0 प्लस होगा 5t से तो 5t एज इट इज। हमको चाहिए t, ये 5 इस t से क्या हो रहा है, इस 5 को उधर भेजोगे 20 से क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू t। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सीधा करके लिख रहा हूं t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड। बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? सब आसानी? आओ सेकंड इक्वेशन से देखते हैं कि t 4 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो चेक करते हैं। हम जानते हैं s is equals to VIT plus का half AT square, ऐसा ही है। पुट करते हैं, s कितना है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमने फाइंड किया 40, सही है, हमने डिस्टेंस की जगह पे रख दिया 40, आगे इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, आगे मल्टीप्लाई टाइम तो मालूम करना है, तो टाइम की जगह पे t एज इट इज, ऐसे ही है। आगे बढ़े, प्लस का 1/2, आगे मल्टीप्लाई a की जगह पे 5, आगे t स्क्वायर, एक्सप्रेशन 5 था ना, आगे t स्क्वायर। अब आप देखो ये 0 जब इस t से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 40 एज इट इज, आगे इज इक्वल्स टू ये पूरा फैक्टर तो हो गया 0, आगे प्लस का 1/2 5t स्क्वायर। जब ये 0 प्लस होगा इस पूरे फैक्टर से तो ये 0 खत्म, ये 2 इस पूरे से क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा 40 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 5t स्क्वायर से तो ये 5t स्क्वायर ही रहेगा, ऐसे ही 40 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या आएगा 80, हमारे पास आ गया 80 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। हमको चाहिए क्या t, 5 इस t स्क्वायर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा 80 से
डिवाइड 80 upon 5 is equals to 3 square 5 1 जा 5 5 1 जा 5 कितने गए आगे 6 7 8 3 आगे गए तो ये हो गया 30 5 6 जा 30 हमारे पास d square is equals to कितना 16 हमको तो चाहिए t ये हमारे पास क्या है t स्क्वायर यानी कि क्या करना पड़ेगा इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा कैसे करेंगे शाबाश टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इस पे भी स्क्वायर रूट और इस पे भी स्क्वायर रूट यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल t बाहर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होता है शाबाश तो 16 का स्क्वायर रूट निकाला और अभी भी देख लो भाई आया t 4 सेकंड यस सर डिफरेंस क्या है डिफरेंस देखो आप ये फर्स्ट इक्वेशन से t निकालना देखो कितना इजी था 1 2 3 4 4 स्टेप्स में आंसर सेकंड इक्वेशन में देखो सॉल्यूशन बढ़ गया इसलिए मैंने पहले फर्स्ट से करा आई बात समझ में कोई कंफ्यूजन आप दोनों में से जो इक्वेशन यूज करोगे आंसर सेम आएगा बस एक से सॉल्यूशन कम होगा दूसरे से सॉल्यूशन बढ़ जाएगा यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो फिर आगे बढ़े आज जल्दी आ हाँ बेटा एक आध सवाल और करना है या दूं अब आप लोगों को करना है डी एक्सप्रेशन वाला जो दिया था उसमें कुछ नहीं था मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या पैदा होता है वेलोसिटी के चेंज होने को क्या कहते हो आप वेलोसिटी के चेंज होने को क्या कहते हैं अरे मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्या होगी इंक्रीज तो उस वक्त बॉडी में जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव और जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्या होगी तो उस वक्त बॉडी में जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव बात समझ में आ रही है आपको याद होगा हमने एक न्यूमेरिकल की थी इससे रिलेटेड क्लास में जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी की वेलोसिटी देखो डिक्रीज हो रही है तो आपके पास एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है और इसी नेगेटिव एक्सप्रेशन को हम डी एक्सेलरेशन क्या कहते हैं तो डी एक्सेलरेशन कोई नई चीज नहीं है एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डी एक्सेलरेशन लेकिन कब जब वो एक्सेलरेशन आपके पास माइनस में आ जाए और एक्सेलरेशन माइनस में कब आती है जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब आती है यहां तक क्लियर है कोई कंफ्यूजन है तो बताओ पक्का एक एमसीक्यू करें ओके बेटा बिल्कुल खामोशी के साथ सवाल को आपने पढ़ तो लिया ही होगा सिर्फ हैंड रेज करेंगे मैं ऑप्शंस रिकॉल करूंगा सारे क्वेश्चन क्या कह रहा है a body moves with 20 meter per second to east after 5 seconds it comes to rest the acceleration इसको 10 कर the acceleration produced by the body is dash मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपने हैंड रेज करना होगी सॉल्व कर लिया अच्छा कर रहे हाँ भाई आपने ऑप्शन बताना नहीं है ओनली हैंड रेज करना है जब मैं बोलूंगा तब से सॉल्व करके अपने आंसर को अपने पास रखना ठीक है सॉल्व ऑप्शन ए हैंड रेज करना है आपने ओनली ऑप्शन ए ए ए ए अच्छा
ऑप्शन बी, ए वाले हैंड डाउन कर लें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ओ मैं अकेला मुजाहिद, और जो कहते हैं ऑप्शन डी नन ऑफ देम, कोई भी नहीं। चलो आप देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है बॉडी मूव विद 10 मीटर पर सेकंड की कौन सी वेलोसिटी है, वेरी गुड, हमने बोला भाई इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, आगे फाइनल वेलोसिटी हो गई कितना, 0, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो मालूम करना है, टाइम कितना है, टाइम है 5, हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंपल pf vi अपॉन t a is equals to vf कितना था 10, vf है 0, आगे माइनस vi है 10 अपॉन t कितना है 5, ऐसे ही किया ना आप सबने, सही है जी। a is equals to 0 में से 10 गया माइनस का 10 अपॉन 5, 5 बंदा 5, 5 टू का 10, a is equals to माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताओ कौन बोल रहा था डी ए, अच्छा जी, अब शेप सही है। आपके पास जैसे आंसर नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपके पास एक्सेलरेशन आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा हमने बोला ये हमारे पास डायमेंशन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही है, उसने बोला था बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट, यानी बॉडी कहां जा रही है, ईस्ट की तरफ, मतलब बॉडी की डायरेक्शन होगी ये बॉडी के मोशन की डायरेक्शन है, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। मुझे एक बात बताओ, हमें यहीं से देख के पता लग रहा है कि बॉडी 10 से चल रही थी और उसके बाद वो आई रेस्ट में, बताओ अब ये कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली डी एक्सेलरेशन होगा, ऐसे ही है। और मैंने आपसे कहा कि जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, आप याद करें मैंने बताया था बॉडी में, यानी कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो जो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन है, ये बॉडी की मोशन की डायरेक्शन है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन है, यानी कि दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम। कब होगा ऐसा, जब बॉडी में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव, मतलब बॉडी की स्पीड क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। अब बात करते हैं डिक्रीज की, कि अब जहां पर हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बॉडी का मोशन तो हो रहा है कहां, ईस्टवर्ड, एक्सेलरेशन आया नेगेटिव, हमने पढ़ा है इन फिजिक्स माइनस नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, याद है ये जुमला मेरा, नेगेटिव साइन शोज अपोजिट, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन अगर मैं देखूं ईस्ट की तो वो होगी कुछ ये, कहां है, वेस्ट, तो जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है वो बताओ किधर होगा, उसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ। अब बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। आई बात समझ में कि नहीं आई, किस तरह से घुमाया गया आपको इस एमसीक्यू के अंदर। 9 वाले अपने लिए तालियां बजा लें, हां बजा ले, शर्माए नहीं, बजाएं। आओ ये मैट्रिक क्लास, जी सर, बताओ क्यों घूम गई आंखें, पूछो क्या पूछ रहा है जी, इसके साथ इसलिए नहीं लगाया, मैं आपको बताऊं, वेरी गुड, इसलिए माइनस नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं माइनस लगा दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां लगा दूं माइनस, आप सारे सी सेलेक्ट करते हैं। आप इस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझो ना, फिजिक्स के अंदर आपको याद नहीं है मैंने आपसे क्या कहा था, मिस्टर माइनस क्रिएट्स प्रॉब्लम, याद है, मिस्टर माइनस की तारीफ बताई, फिर मैंने मिस्टर माइनस की दूसरी तारीफ बताई थी, इन फिजिक्स नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, 1555 मरतबा बताया होगा मैंने जुमला, 56 बार अभी हो गया। कब बताया था, याद करो, जब पेंडुलम पढ़ा रहा था, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको जब ये इक्वेशन लिखवाई थी, a is directly proportional to -x, तो इस तरह से एरो लगा के भी लिखा था, इन फिजिक्स नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि आप लोग नोट डाउन नहीं करते इसलिए भूल गए,
9 वाले करते हैं, इसलिए उन्होंने देख लो छोटे हैं पर जवाब बिल्कुल सही दिया। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्हें वो कॉन्सेप्ट याद था जो मैंने दिया था। आई समझ में बात के नहीं आई? इस तरह से सवाल आपके सही और गलत था। बेटा क्या नहीं आई बताओ? तो बेटा आप रेगुलर प्रेजेंट हो जाओ, आ जाएगी समझ में। सही बात है सर, सही बात है। सही बात सर, सही बात है। एक दिन आते एक महीना गैप हो जाती है। हाँ ना। क्लास के बाद आना फिर। बेटा आप ये देखो, स्कूल आओ मैं बता रहा हूं। माइनस साइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसे ही होता है। बॉडी कहां जा रही थी? ईस्ट की तरफ। आंसर में माइनस आया है तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट, इसलिए वेस्ट। अगर लिसन, अगर ये सवाल ये होता, आप सुनो, अगर सवाल कुछ ऐसे होता, a body listen, a body moves with, a body starts with rest। सवाल ये होता, चेंजिंग बता रहा हूं। A body starts from rest, from east, या टू ईस्ट कर लो, चलो टू ईस्ट ही रहने दो, कंफ्यूज हो गया मैं। A body starts from west to east, west से स्टार्ट हुई और कहाँ जा रही है? ईस्ट। After 5 seconds it acquires velocity of 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद बॉडी ने कितनी वेलोसिटी बॉडी की हुई? 10 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है एक्सीडेंट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। आप मुझे बताओ, सवाल देख के आपको पता लग रहा है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई और बॉडी की 5 सेकंड बाद वेलोसिटी हुई कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको सवाल देख के पता लग रहा है बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? और हमने अभी पढ़ा कि जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। आया समझ में? सिर्फ छोटी सी चेंजिंग करने से आप देखो नंबर सेम आ रहा है, लेकिन अगर आपको ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप देखो यहाँ पे आके आप फंस रहे हो और इसी के से आप तो ये इतना जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइनस का। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ बेटा पूछो। पिछले सवाल में वहां पे आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज दैट ना, वहां पर तो डीएक्सेलरेशन जरूरी नहीं है मैं एक्सेलरेशन लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। गाड़ी रुक रही है ना बेटा भले रुक रही है लेकिन आप इससे जरूरी नहीं है कि मैं डी एक्सेलरेशन ही लिखूं। अगर मैंने डी एक्सेलरेशन लिख दिया तो फिर स्टूडेंट को वैसे ही समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। समझ में आ रही है बात? और ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि डी एक्सेलरेशन ही लिखना है, एक्सेलरेशन भी लिखा जा सकता है। हाँ ये जरूर किताब में लिखा है कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाए तो उसको प्यार से डी एक्सेलरेशन बोलो, लेकिन ये नहीं लिखा कि लाजमी बोलते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सवाल घुमा फिरा के नहीं, सवाल में कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर होगा आप बिल्कुल ठीक जवाब दोगे। हाँ बेटा पूछो। पेपर में तो पेपर में बिल्कुल होंगे लेकिन इतने टिपिकल नहीं होंगे, ये भी मैं बता दूं। जितने टिपिकल आपको करवाने का रीजन ये कि आप एमसीक्यूज में माहिर हो जाएं, समझना उसको सीख जाएं कि एमसीक्यूज बोल क्या रहा है और हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करना है। एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीजें जो होती है माइनस प्लस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यूज, समझे कि नहीं? देखो ना सिर्फ एक माइनस की से मैट्रिक वालों का सवाल गलत हुआ ना, ऐसा ही है ना, वरना आंसर तो उनका भी 2 आया, लेकिन इस एक माइनस की वजह से वहां पे जितने बैठे हुए होंगे स्टूडेंट्स उनके आंसर गलत हो रहे होंगे। यही चीज आपको समझानी थी, वरना न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना आ गई आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। आगे बढ़े।
चलो एमसीक्यू भी हो गया एक छोटा सा हमारे पास। अब हम डिस्कस करने जा रहे